बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपको हम बता दें, संबित पात्रा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखे आरोप लगाए हैं। कई सवाल खुद राहुल गांधी से उन्होंने किया है। राहुल गांधी भ्रम जाल फैला रहे हैं, ये कहना है संबित पात्रा का। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से आक्रामक रुख अपनाते हुए ये तमाम बातें उन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और एक जिम्मेदार पार्टी की तरह, एक जिम्मेदार नेता की तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए। गांधी परिवार का किसी से लेना देना नहीं है और भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ उन्हें अपने परिवार से लेना देना है। से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें राहुल गांधी पर तीखे हमले करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी दरअसल भ्रम फैलाना चाहते हैं और कृपया करके राहुल गांधी अशांति ना फैलाएं, शांति भंग करने की कोशिश ना करें। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। Irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। जाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आपसे आज बात करना चाहता हूं। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई।
जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी ही नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत परिवारों से मिलें, अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया लखीमपुर का, और उन्होंने सीधे सीधे कहा हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। नेता अमीर किसी को भी कुचल सकते हैं, हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी ही नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत परिवारों से मिलें, अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन। किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। और लखीमपुर मसले पर सिद्धार्थनाथ सिंह और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। विपक्ष का जो रवैया है
वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाएं और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहां हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। और आपको बता दें कि राहुल अपने 2 सीएम के साथ लखीमपुर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ के कमिश्नर ने आज तक से कहा है कि राहुल को एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से लखनऊ में भी मुस्तैद है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं। सर, किस तरीके से आप लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे? विपक्ष के कई नेता हैं जो आना चाहते हैं, कल रूपेश बघेल भी आए थे, आज राहुल गांधी आने वाले हैं 12:30। देखिए, जो हमारे 144 लागू की गई है वो केवल इसलिए नहीं लागू की गई है कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके लेकर जो संवेदनशीलता है, जनपद लखनऊ में तमाम कारणों से मेले हैं, त्योहार हैं, राजनीतिक आयोजन है, तमाम प्रकार की संवेदनशीलता बनी रहती है, इसलिए 144 लागू की गई है। जहां तक कल माननीय भूपेश बघेल जी के आने का सवाल था, उनको पहले भी सूचित किया गया था कि यहाँ ना आए, अनुमति नहीं है, फिर भी वो आए, हमारे अधिकारी ने सम्मान से उनके साथ बात की और वो विदा हो गए। आज सूचना मिली है कि माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आ सकते हैं। ये भी सूचना मिली थी कि उन्होंने रात्रि में लिखित पत्र भेज करके शासन से अनुमति मांगने जाने के लिए, जो अब तक मेरी जानकारी है शासन ने उनको अभी तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। साथ ही साथ एसपी सीतापुर और डीएम सीतापुर ने एक ज्वाइंट लेटर लिख करके लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से आग्रह किया है। उनके यहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, वहां पर स्थित हैं और वहाँ काफी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी हैं, और उस माहौल में यदि माननीय राहुल गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी को लखनऊ से सीतापुर की ओर न जाने दिया गया। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग
यदि माननीय राहुल गांधी जी आ जाते हैं तो अभी तक का जो हम लोग का प्रोग्राम है वो यही है कि उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप सीतापुर या लखीमपुर खीरी ना जाए। राहुल गांधी ने एक बात को साफ रखा है कि वो 3 लोगों के साथ केवल आना चाहते हैं, पूरा अनुपालन करेंगे। धारा 144 का उनको के बारे में जानकारी है, वो नहीं चाहते कि कोई वहां पे जत्था पहुंचे। क्या आप उनको अलाउ करेंगे या बातचीत करेंगे तो उनको इस बात को देखा जाए? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने अनुमति शासन से मांगी, शासन के पास विचाराधीन मेरे पास नहीं है, इसलिए अनुमति पर निर्णय लेना मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 144 कहीं उल्लेख ही नहीं किया अपने बात में। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि एसपी सीतापुर और डीएम सीतापुर ने पत्र लिख के हमसे आग्रह किया है। उन्होंने ये आग्रह किया कि यदि वहां पहुंचते हैं तो वहां कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए उनको आने दिया गया। तो एयरपोर्ट पे उनको रोका जाएगा, उनसे कहा जाएगा? हमारी अभी तक की कार्य योजना यही है। अगर वो एडमिट रहते हैं तो क्या किया जाएगा? एडमिट रहेंगे, ऐसा नहीं कि एडमिट रहेंगे, जब शासन के अधिकारी रहेंगे उनसे अनुरोध करेंगे, जरूर मानेंगे, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें बाहर नहीं आने देंगे। अभी तक की यही कार्य योजना है। साफ तौर पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है। जिस तरीके का आग्रह उनके हिसाब से सीतापुर के डीएम और एसपी की तरफ से किया गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर उनको यहां रोका जाए। प्रशासन की पूरी तैयारी है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे ही रोका जाए और लखनऊ अंदर नहीं आने दिया जाए। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। और सीधे चलते अपने संवाददाता आनंद पटेल के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, तस्वीरें लगातार आ रही है रवानगी की, राहुल गांधी की, वो लखनऊ रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लखनऊ से भी खबरें सामने आ रही है कि लखनऊ से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें दिखाइए, खबर बताइए। क्या कसूर है श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, उन्हें जेल की सलाखों के? बिल्कुल, राहुल गांधी दिल्ली लखनऊ की फ्लाइट में बैठ चुके हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, दोनों नेता भी बस में हैं। रणदीप जी, दिया गया लेकिन कांग्रेस के नेताओं को रोका जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगा क्यों रोका जा रहा है? प्रश्न ये है, अगर तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद जा सकते हैं जो हमारे साथी हैं, अगर भीम आर्मी के हमारे साथी दर्जनों की संख्या में वहां जा सकते हैं, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं और श्री राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? अगर प्रधानमंत्री वहां 3-3 कार्यक्रम हजारों के कर सकते हैं लखनऊ में कल, तो राहुल गांधी जी अकेले लखनऊ क्यों नहीं जा सकते? ये घोर तानाशाही है, प्रजातंत्र नहीं, उसकी हत्या कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर वहां गए, उन्होंने वहां पे कोई बात नहीं की किसानों की, क्या लगता है आपको? उनको अभी तक प्रधानमंत्री जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए 100 किलोमीटर दूर? प्रधानमंत्री को वहां जाने से कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री अगर छोटी सी बात कहीं हो जाए किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ट्वीट करते हैं, पर यहां तो 1000 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गया और उनके खुद गृह राज्य मंत्री ने किसानों को अपनी जीप के टायरों के नीचे कुचलकर धरती लाल बना दी, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसलिए कि वो अपराध बोध में शामिल हैं और ये साजिश कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को रोकने के लिए। 2 डीएम जो है, सीतापुर के डीएम और लखीमपुर के डीएम जो हैं, दोनों ने चिट्ठी लिख दी है लखनऊ के कमिश्नर को कि भाई कोई भी नेता को आने ना दिया जाए, शांति व्यवस्था भंग होने की खतरा है। पूरी तैयारी है रोकने की। श्री राहुल गांधी जी के अकेले लखीमपुर खीरी जाने से शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी? जब दर्जनों लोग और जा सकते हैं, जब आप 2-2 राजनीतिक दलों को वहां जाने की इजाजत दे सकते हैं, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जेल की सलाखों के पीछे क्यों और श्री राहुल गांधी जी को अनुमति क्यों नहीं? क्या ये नहीं दिखाता कि मोदी हो या योगी, दोनों राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी से डरते हैं, कांग्रेस से डरते हैं, क्योंकि कानून और किसान दोनों को तो वो टायर के नीचे दबा चुके, कांग्रेस टायर के नीचे दबने वाली नहीं, वो इस जनता की लड़ाई लड़ेगी। प्रियंका गांधी के साथ जो सलूक हो रहा है, उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और जिस तरीके से वहां पे उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है काउंसिल का भी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कल 2-2 खत लिखे, मुख्यमंत्री योगी को भी खत लिखा। 4 दिन से लगभग प्रियंका गांधी जी को क्यों जेल के अंदर बंद किया है? उनका क्या अपराध है? क्या उनका यही अपराध है कि वो उन किसानों के आंसू पहुंचने जाना चाहती थी? राहुल गांधी जी ने क्या अपराध किया है? वो उन किसानों के पास जाकर उनकी आवाज उठाकर, उनके आंसू पहुंचकर, उनको सांत्वना देकर उनकी मांग और हत्यारों को पकड़ने की मांग उठाना चाहते हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग कि हत्यारा जो है वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में उनका साथी है
और देश के गृह राज्य मंत्री स्वयं उनका बेटा है। इसलिए ऐसे मंत्री को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है? 75 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ है जिसका गृह राज्य मंत्री ही उनके पूरा परिवार अपराध में संलिप्त हो और वो बर्खास्त ना हो, और प्रधानमंत्री जो है वो अपने मुंह पर कपड़ा लगाकर मौन कर लें? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस पे सियासत कर रही है, राहुल गांधी वहां सियासत करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं राहुल? बिल्कुल आनंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे। तो राहुल गांधी निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, लेकिन लखनऊ में जैसे हमने आपको बताया कि वहां भी पूरी तैयारी है कि उन्हें लखनऊ से आगे ना जाने दिया जाए। रुकेंगे यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। और आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखीमपुर मामले पर सरकार पर सवाल उठाया है, पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाया है। गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई? सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।